उसे समाज से, परिजनों से बुराइयां ही सुनने को मिलती हैं। भी पहुंच जाए, जहां भी यह जाति का पहुंच जाए, वहां का माहौल ही बदल देती हैं। अर्थात दोस्तों, वैवाहिक जीवन की हम बात करें तो आर्द्रा नक्षत्र में जो उत्पन्न, दोस्तों बात करते हैं इनके घर में धन और व्यापार के बारे में कि धन क्या करीब 40 से 45 वर्ष होता है। जब जीवन के 40 से 45 वर्ष हो जाते हैं, इससे जीवन का तनाव बहुत हद तक कम हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीजी ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नक्षत्र सारणी में आने वाले 6वें नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपको थंबनेल से ही याद होगा कि इस नक्षत्र के जो जातक हैं वह रुद्र के प्रभाव में रहते हैं, और रुद्र के प्रभाव में होने के कारण और राहु का साथ होने के कारण ऐसे जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा निराश और हताश होते हैं। दोस्तों, निराश और हताश होने का मतलब ये नहीं है कि जीवन भर निराशा और हताशा ही इनके हाथ रहती है। सबसे पहले बात करते हैं इस नक्षत्र के वर्ण अक्षरों की। क में छोटू की मात्रा कु, घ घड़ी का, ड डमरू का और छ छतरी का। इन अक्षरों से आते हैं दोस्तों वो लोग आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव में रहते हैं। यदि आप नक्षत्र के बारे में जानते हैं कि आपका क्या नक्षत्र है, तो आप भी इनके प्रभाव में हो सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आर्द्रा नक्षत्र के देवता की कि नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन है और इसके देवता कौन है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में ही हमने कहा था कि ये राहु और रुद्र के अंतर्गत आता है, इसलिए यह बहुत ज्यादा परेशान होता है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह होता है वह राहु होता है और देवता सर्प होता है, और इनके समान ही इनके अंदर गुण भी पाए जाते हैं। जैसे कि सर्प का एक विशेष गुण होता है अपने आप को कुंडली में समेट लेना, उसी तरह आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे जातक जातिका भी अपने आप को एक रहस्यमयी की तरह पेश करते हैं, रहते हैं। इनके अंदर बहुत से ऐसे रहस्य होते हैं जो ये किसी के साथ में शेयर नहीं करते हैं। आर्द्रा नक्षत्र का जो स्वामी है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा गुस्सैल यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला, समस्याओं से घिरा हुआ हो सकता है। ऐसा जातक शुरुआती दौर में बीमारियों की चपेट में भी रहता है, बीमारियों से भी घिरा हुआ रह सकता है। ऐसा जातक बहुत ज्यादा दूसरों के साथ घुल मिलकर नहीं रहता, कभी कभी बहुत गुस्सैल और कभी कभी बहुत ही नम्र स्वभाव का प्रदर्शन करता है। यदि मान लो कोई इन पर कटाक्ष करता है तो ये एकदम से तार्किक रूप से भड़क उठते हैं। आर्द्रा नक्षत्र में जन्म होने के कारण जैसा कि राहु का प्रभाव है, विचारों पर स्वामित्व होता है, राहु का हमारे विचारों पर स्वामित्व होता है, तो विचार भी इनके सभी के साथ नहीं मिलते जुलते हैं। इनका सोचने समझने का नजरिया जोड़ा अलग होता है। आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे जातक के साथ एक और समस्या यह हो सकती है दोस्तों कि उसे धन कमाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं विशेष रूप से आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे पुरुषों के बारे में। दोस्तों, पुरुष जातक की बात हम करें तो यह शरीर से सुंदर, शारीरिक स्थिति अच्छी होगी, साथ ही कहीं कहीं दुबला पतला भी देखने को मिल सकता है। दूसरा, कम बोलना और ज्यादा सुनना, ये इनकी बिल्कुल भी फितरत नहीं होती। ये ज्यादा बोलना और कम सुनना ये ज्यादा पसंद करते हैं। साथ ही आर्द्रा नक्षत्र के जातक को यदि उसके मन चाहा कार्य मिल जाए तो वह उसमें बहुत ज्यादा संघर्ष करके विजय अवश्य प्राप्त करता है। किंतु आर्द्रा नक्षत्र का जातक चाहे जितना भी अच्छा कार्य कर ले, उसे समाज से, परिजनों से बुराइयां ही सुनने को मिलती हैं। बात करते हैं दोस्तों स्त्री जातक के बारे में। स्त्री जातक के अंदर भी ऐसे ही कुछ गुण होते हैं, वह भी रहस्यमयी होती हैं, वह भी अपने अंदर कई रहस्यों को छुपाए रखती हैं। किंतु दोस्तों, यदि पुरुषों से कुछ गुणों में अलग माना जाए तो स्त्री जातक जो होती हैं आर्द्रा नक्षत्र की, उनमें ये विशेष गुण पाए जाते हैं। आर्द्रा नक्षत्र में जिस स्त्री जातिका का जन्म होता है वह कोमल शरीर वाली, कम बोलने वाली, लोगों पर दया करने वाली और बहुत ही उत्तम गुणों की खान होती हैं। दोस्तों, जहां भी पहुंच जाए, जहां भी यह जातिका पहुंच जाए,
वहाँ का माहौल ही बदल देती हैं, अर्थात वहाँ का माहौल ही इनके जाने से खुशनुमा हो जाता है। यदि स्त्री जाति का आर्द्रा नक्षत्र में उत्पन्न हुई है और चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे नर्सिंग या मेडिकल लाइन में कोई भी कार्य, नर्सिंग के अतिरिक्त भी बहुत से कार्य होते हैं, ऑफिस वर्क है या लैब टेक्नीशियन है, ऐसे कार्य यदि ये जाति का करती हैं तो अवश्य ही सारी बुराइयों को नष्ट करके, नक्षत्र के माध्यम से जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं इन्हें नष्ट करके अंत में बहुत अच्छे परिणामों की इन्हें प्राप्ति होती है। बात करते हैं विवाह के बारे में दोस्तों। तो जब विवाह के बारे में इनके जातक जातिकाओं की बात करें दोस्तों, तो ऐसे जातक जातिका जो है अपने प्रेमी या प्रेमिका को हर संभव मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, उसे किसी भी प्रकार से निराश नहीं होने देते। किसी भी तरह से यदि इनका प्रेमी या प्रेमिका इनसे मदद चाहता है तो ये बिल्कुल उसकी मदद बढ़ चढ़कर करते हैं। किंतु दोस्तों, जिस तरह ये बढ़ चढ़कर मदद करते हैं उसी तरह ये अपने प्रेमी और प्रेमिका से भी उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं कि वह भी हमारे साथ इसी तरह समर्पण के साथ कार्य करेगा। यदि उसने कार्य कर लिया तो ठीक है, नहीं तो ये प्रेम के मामले में खिन्न भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं इनके वैवाहिक जीवन के बारे में। दोस्तों, वैवाहिक जीवन की हम बात करें तो आर्द्रा नक्षत्र में जो उत्पन्न जातक जातिका है, ये अपने मन की बात अपने जीवन साथी के साथ वैसे साझा नहीं कर सकते जैसे यह खुलकर समाज में अपनी बातों को साझा कर पाते हैं। इस तरह से अपने जीवन साथी के साथ साझा नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो जीवन साथी होता है वह हठी स्वभाव का होता है और इनकी किसी भी बात का वह गलत मतलब निकालने में ही विश्वास करता है। तो इस कारण यह अपने मन की बात अपने जीवन साथी से शेयर नहीं कर सकते, और ये शेयर ना करने की जो स्थिति होती है यही इनके जीवन में शादी के लिए सबसे बड़ी समस्या कह सकते हैं कि यही सबसे बड़ी समस्या इनके जीवन में होती है कि ये अपने मन की बात उससे नहीं कर पाते। जब ऐसा बहुत समय तक चलते रहता है दोस्तों, तो ऐसा भी देखा गया है कि आर्द्रा नक्षत्र में उत्पन्न जो जातक जातिका हैं अपने भेद को छुपाने के कारण, अपने मन में ही अपनी बात रखने के कारण संबंध विच्छेद की नौबत तक इनके घर में आ जाती है। तो दोस्तों, वैवाहिक जीवन थोड़ा तनाव भरा होता है क्योंकि मन की बात नहीं कर पाते। यदि ऐसा पुरुष जातक है तो वह स्त्री से खुलकर अपने मन की बात नहीं करेगा या अपने राज शेयर नहीं करेगा, और कहीं ना कहीं स्त्री इस भाव से कि ये तो मुझे कुछ बताते ही नहीं है, वह भी खिन्न रहेगा, अपनी खिन्नता उसी स्त्री जातिका पर निकालेगा या स्त्री पुरुष जातक पर निकालेगी, तो घर में तनावपूर्ण माहौल बन ही जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं इनके घर में धन और व्यापार के बारे में कि धन कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा। तो दोस्तों, हमने जैसा कि कहा कि स्त्री यदि जातक है तो मेडिकल के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, बहुत अच्छी उन्नति को ये प्राप्त कर सकते हैं। लेखक, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, क्योंकि रहस्यों को सुलझाने का कार्य और रहस्यों को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करने का इनके अंदर एक अलग भाव होता है, तो लेखन के क्षेत्र में इन्हें सफलता प्राप्त हो सकती है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये लोग सक्सेस हो सकते हैं। मेडिकल की लाइन में अगर ये लोग चले जाएं तो वहां पर इन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि इस नक्षत्र में जन्मे जातकों के भाग्योदय का समय करीब 40 से 45 वर्ष होता है। जब जीवन के 40 से 45 वर्ष हो जाते हैं तब यह हर क्षेत्र में हर तरह से इनके ऊपर से जो भी बुरे प्रभाव होते हैं ग्रह नक्षत्रों के या किसी भी तरह के, ये उससे बाहर हो जाते हैं और शांतिपूर्ण जीवन प्रारंभ हो जाता है। लेकिन दोस्तों, 40 से 45 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। इससे पहले ही आप सभी को इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए जो आपको पहले बताई गई हैं। खुलकर बात करना, अपने मन की बात सामने वाले के सामने रख देना, इससे जीवन का तनाव बहुत हद तक कम हो सकता है। साथ ही दोस्तों, रुद्र की आराधना करें, भगवान शिव का पूजन करें, भगवान शिव की आराधना करें, तो जीवन में आने वाली सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। धन चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करें, अपने मन में कंट्रोल रखें, अपने मन को बस में रखें। इसी के साथ दोस्तों, आर्द्रा नक्षत्र के साथ वीडियो को देते हैं यहीं पर विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।